आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कारक। नेक्स्ट है कारक। ओपन योर बुक्स, ऑब्जर्वेशन पेज नंबर 44। मैम ओपन। मैम ओपन। मैम ओपन बेटा अभी करो। यस, नाउ कारक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कारक। देवांश क्या कर रहे हो? नथिंग। नाउ कारक में बच्चे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है। क्रिया, कार्य, कौन सा कार्य हो रहा है, ठीक है, जो कार्य हो रहा है क्रिया से हमें पता चलता है। क्रिया होता है कार्य का बोध जहां होता है, वो कारक होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे कारक के हमें कितने भेद दिए हैं देवांश? यस, 8 भेज दिए मैम, 8 भेज। यस, वेरी गुड बेटा। ओके, वंशिका फर्स्ट भेद आप रीड करो जरा। यस मैम। कर्ता-कारक शब्द का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक में ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्रेयस ने मिठाई। यस, वेरी गुड। किसने मिठाई, एक मिनट बेटा, किसने मिठाई खाई? श्रेयस ने। ठीक है, खाई, क्या खाई? मिठाई। यहाँ पे क्रिया खाना हो रहा है। ठीक है, कर्ता कौन होता है? जो कार्य कर रहा है, मीन्स की श्रेयस ने मिठाई खाई, तो श्रेयस क्या हुआ यहाँ पे? कर्ता। हाँ, वाक्य में श्रेयस करता है, इसलिए यहाँ कर्ता कारक है। वर्तमान और भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे जो ने प्रसर्ग है उसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि वह फल खाता है या राम घर जाता है। राम घर जाता है, राम करता है, जा रहा है कहाँ? घर। ओके, Yes, बेटा। यस। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक क्या होते हैं बेटा? जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों पर क्रिया का फल निर्भर करता है। ठीक है, जो हमारे पास शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं, वहां पे क्रिया का फल निर्भर करता है। क्रिया क्या हो रही है, कार्य क्या हो रहा है, ठीक है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं उसे? कर्म कारक। ये कर्म कहते हैं। कर्म कारक जो है उसमें को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देके बताती हूँ आपको कि पवन को शतरंज खेलना आता है, तो वाक्य में खेलना आता है क्रिया। ठीक है, फल शतरंज पर पड़ रहा है कि क्या खेलना आता है? शतरंज। ठीक है, यहाँ पे फल जो है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? शतरंज के ऊपर। और क्रिया क्या हो रही है? खेलना। क्रिया क्या हो रही है? खेलना। हाँ, तो आगे होती है, बिंदु में होती है ना। क्रिया का फल शतरंज पर पड़ रहा है और शतरंज कर्म कारक है। जो यहाँ पे शतरंज है वो कर्म कारक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो कारक होते हैं, ठीक है, हमारे पास उसके 8 भेद हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। ठीक है, हमने पढ़े ही नहीं, ये पिछले क्लास में आपने पढ़े। इसका भेद है वो है करण कारक। ठीक है, तो जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होती है, ठीक है, जिस साधन के द्वारा
क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। से या के द्वारा की जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य अगर मैं बोलूं कि प्रत्युषा ने गाड़ी से अपनी सहेली को घर छोड़ा। एक प्रत्युषा नाम की लड़की है, उसने अपनी सहेली को गाड़ी से घर छोड़ा। अब वाक्य में किससे प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होगा? किससे छोड़ा? आप बताओ, किससे छोड़ा? मैम गाड़ी से। गाड़ी से। गाड़ी से। गाड़ी। यहाँ पे देखो ना, करण कारक में क्या लगता है? से या द्वारा। से या द्वारा। तो यहाँ पे गाड़ी से, यहाँ गाड़ी जो है वो एक क्या है? साधन है। ठीक है, तो यह कौन सा करण, ये कौन सा कारक हुआ? करण कारक। गेटिंग बच्चों? यस मैम। नेक्स्ट वन इज संप्रदान कारक। ठीक है, तो संप्रदान कारक जो है वो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, जिसे कुछ देता है। मैम आप म्यूट हो गए हो। हाँ जी, लग गया हो गया बेटा। आगे है संप्रदान कारक। ठीक है, तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है। जो कर्ता कौन होगा? जो काम कर रहा है। ठीक है, या जिसे कुछ देता है, मीन्स कि उस भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में कौन से विभक्ति का प्रयोग होता है? के लिए या को। के लिए जी या को विभक्ति। ये तो जैसे रंजना प्रियंका के लिए उपहार ला, मीन्स किसी के लिए। समझ में आया ना? मीन्स कि अगर हमें किसी को वो कुछ देना है, या जिसके लिए कर्ता जो है वो जो कर रहा है वो किसी और के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है? रंजना प्रियंका के लिए उपहार लाई। रंजना क्या है? कर्ता। वो प्रियंका के लिए उपहार लाई है। ठीक है, तो इसमें के लिए कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। यस, गेटिंग बच्चे? इस साइड में भी कुछ यस मैम। यस। ओके, नाउ नेक्स्ट अपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। कनिष्क, टर्न ऑन योर वीडियो। दिव्यांशी, सृष्टि, अनन्या डोगरा, टर्न ऑन योर वीडियो। डायरेक्ट मैसेज देखो खुद को बंद करो बेटा, म्यूट करो। अभिमन्यु एंड अनन्या डोगरा। शाश्वत, यामिनी शर्मा। यस मैम। बेटा आपका कैमरा क्यों बंद था? मैम ऑन ही है। अभी ऑन हुआ, अभी। सृष्टि, यस। अभिमन्यु एंड अनन्या डोगरा। अनन्या डोगरा, अनन्या डोगरा, आई विल रिमूव यू बेटा अगर तुम दोनों का कैमरा ऑन नहीं हुआ। अभिमन्यु एंड अनन्या डोगरा, मैं आपको 2 मिनट में रिमूव कर दूंगी यहां से। नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। अगर ये मैं अपादान कारक करवा रही हूँ, अगर उतनी देर में नहीं हुआ ना अनन्या डोगरा। अनन्या तुझे क्या प्रॉब्लम होती है? तुझे कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत है? अनन्या कैमरा तरीके से रखो। अनन्या कैमरा ऑन करने में क्या प्रॉब्लम है? अनन्या आपको व्हाट्स योर प्रॉब्लम?
कभी भी सिग्नल नहीं होता क्या आपका? हर बार सेम बहाना? अनम्यूट योरसेल्फ। अभिमन्यु, विद इन 2 seconds अगर आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ देन आई विल रिमूव यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। तो अपादान जो है उसमें से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप पढ़ेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव यहाँ पे प्रकट होता है, या किसी की तुलना हो रही है या अलग है, जिस रूप के अलग होने का बिल्कुल अलग है या फिर तुलना हो रही है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे आसमान से ओले गिर रहे हैं। कहाँ से ओले गिर रहे हैं? आसमान से। तो वाक्य में अलगाव का भाव आ रहा है। ठीक है, ये जो वाक्य हमने पढ़ा इसमें अलगाव का भाव आ रहा है। और यहाँ पे कहाँ से गोले गिरे? आसमान से गोले गिरे। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो विभक्ति है वो से का प्रयोग होता है, से विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम और उदाहरण बनाएंगे इसके अपनी तरफ से, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको ये क्लियर होंगे कारक। और आप एक टेबल बनाएंगे आज। ठीक है, टेबल देखा है ना, कारक का टेबल पढ़ा भी होगा, आपकी बुक्स में भी है ना, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से। ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वही है हमारा संबंध कारक। जिस शब्द से वाक्य में आए एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। जिस शब्द से वाक्य में आए एक संज्ञा या सर्वनाम संबंध के दूसरे संज्ञा नाम शब्द से प्रकट होता है, जैसे कि तपस्या का भाई डॉक्टर है। तो इस वाक्य में तपस्या का संबंध किससे है? उसके भाई के साथ है ना, तो भाई भी संज्ञा हुई, तपस्या भी संज्ञा हुई। तो यहाँ पे Ma'am, your mic is muted. Who's talking? क्या प्रॉब्लम है तुझे? हाँ, मैम अभिनव। मेरा माइक ऑफ था? नो No, मैम। ma'am. आपको मेरी वॉइस? यस मैम। बाकी स्टूडेंट्स को वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? पहले ये बता। मैम आ रही है। मैम आ रही है। आ रही है। मैम आ रही है। क्या प्रॉब्लम हो है लड़के? तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैंने यस बेटा, हड्डियां फिर मैं वैसे ही तोड़ूंगी ना, याद रखेंगे, जुड़ने लायक भी नहीं बचेंगी वो। जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है ना, आप इंटरप्ट करते हो। आदित्य एंड अक्षित, अनुजा, क्या तुम्हें स्पेशली बोलना पड़ेगा? तुम क्या स्पेशल हो क्लास में? अनुजा, तुझे नहीं सुनाई दिया? मैं रिमूव कर देती हूँ क्लास से, पता ही है तुझे फिर। अनुजा, यस मैम। क्या प्रॉब्लम है तुझे? ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है? कैमरा क्यों ऑफ कर देना? मैम ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया सर। मैं ऐसा ना, मूर्ख कोई नहीं होता, तुम लोग ज्यादा क्लेवर मत बनो। मेरा तो नहीं होता ऑटोमेटिकली ऑफ। इसलिए मैम ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था। नहीं, मेरा तो नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली ऑफ।
अगर मेरा भी ऑफ हो जाए तो फिर मैं अपना ऑफ कर देती हूँ, देखो फिर कैसे पढ़ते हैं आप लोग। क्या फिर मैं रेडियो पे आकाशवाणी कर रही हूँ? कैमरा ढंग से पकड़ लड़की। ढंग से पकड़ इसको। मजाक बना के रखा हुआ क्लासेस में। जैसे मैंने ये कहा कि जैसे तपस्या का भाई डॉक्टर है, तो तपस्या भी संज्ञा है, उसका भाई भाई भी संज्ञा है। तो जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे संबंध का, के, की, रा, रे, री, ये आपस में प्रकट करता है संबंध। तो उसके भाई से होने के कारण यहाँ संबंध प्रकट हो रहा है, तो संबंध जो है वो संबंध कारक बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो है शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार पर समय, स्थान आदि का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आधार, समय, यहाँ पे जैसे मैं अगर बोलूं कि नवल गायन प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, ठीक है। अब अधिकरण कारक जो है उसमें में या पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें में या पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे इस वाक्य में गायन प्रतियोगिता, ठीक है, नवल गायन प्रतियोगिता में, किस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? गायन प्रतियोगिता में। यस यस अक्षित। अब भाई मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, यहाँ पे अगर किसी का कैमरा मुझे ऑफ मिला तो मैं उसको कोई वार्निंग नहीं दूंगी, मैं सीधे आपको रिमूव कर दूंगी, और मैं बिना फिर मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगी, मैं आपको कोई आगाह नहीं करूंगी, ठीक है। और मैं विद इन 2 मिनट्स आपको वहां से रिमूव कर दूंगी, आप मेरी क्लास कभी एंटर नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा अपनी स्टडीज के रिगार्डिंग सीरियस हो जाएं आप। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप 8th स्टैंडर्ड में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाठ का था अनन्या डोगरा, unmute yourself. I am muted. Yes, show me your observation book. Show me your observation book. अनन्या डोगरा सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना तुझे सब कुछ? Ananya, I'm talking to you. 1769. Yes. अनन्या, शो मी योर ऑब्जर्वेशन बुक, तभी मैं नेक्स्ट करवाऊंगी, अदरवाइज नहीं करवाऊंगी। शो मी योर ऑब्जर्वेशन बुक। अगर आपको लग रहा है कि मुझे आपके सिग्नल नहीं है तो चैट बॉक्स में राइट करिए क्या प्रॉब्लम है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही है मेरी आवाज? हमारी है। अनन्या डोगरा, आप ही को नहीं आ रही है बेटा? और आयुष परमार, तुम सो के लगा लो क्लास। सेट प्रॉपरली, बैक स्ट्रेट। यस। अनन्या 1749। आयुष कैमरा ऑन करो।
आयुष, परमार, दिवांश, पार्थ, फाइज था। मैं अभी रुको, आफ्टर क्लास अभी आपके पेरेंट्स को कॉल करूंगी, अभी कॉल करूंगी। अक्षित, देवांश, फिर देखती हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा संबोधन कारक। तो जिस शब्द का प्रयोग संबोधन करने या किसी को बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे अगर हम पूजा ही कर रहे हैं या फिर हम किसी को बुला रहे हैं, ठीक है, तो हम किस तरह प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला, अरे आयुष, ठीक है, अरे आयुष तुम कब लौटे, ठीक है, अरे आयुष तुम कैसे गिर गए, सॉरी कब लौटे, हाय यह क्या हो गया, जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है। अब यहाँ पे संबोधन कारक में हे, अरे आदि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे रोमा तुम छुट्टियों से कब लौटी, इस वाक्य में अरे का प्रयोग संबोधन के लिए हुआ है। जैसे हम करते हैं हे प्रभु, ठीक है, तो वो संबोधन में प्रयोग किया जाता है, अतः यहाँ संबोधन कारक बनता है, ये संबोधन कारक है, ठीक है। तो ये हमारे 8 के 8 कारक थे जो कि हमने आज रिवाइज किए हैं। अक्षित शेम ऑन यू, अनन्या डोगरा शेम ऑन यू। अब इससे ज्यादा मैं आपको बोल ही नहीं सकती और, ठीक है, बस क्लास में आए और लेफ्ट हो गया और हो गया, ठीक है। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपको वैसे करवा दिया है, बट एक बार फिर भी मैं रिवाइज करवा देती हूँ। 46 पेज नंबर 46 ओपन करिए, ऑब्जर्वेशन बुक का पेज नंबर 46, सॉरी डिस्कवरिंग बुक पेज नंबर 46। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे करण है, तो करण कारक में आ जाएगा से, द्वारा, के दो। मैं आपको 5 मिनट्स देती हूँ, जल्दी राइट करिए, डू फास्ट एवरीबॉडी। जहां पे पता नहीं चलेगा वहां पे मुझसे व्हाट्स योर प्रॉब्लम। वंशिका, वेरी गुड। I have done. वेरी गुड। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप अपना अपना जो भी आपने आंसर लिखे हैं उनको चेक कर लेंगे। जैसे करण कारक में आएगा से, द्वारा या के द्वारा, गेटिंग। संबंध कारक, ठीक है, संबंध कारक में आएगा का, के, की, रा, रे, री। कर्म कारक में आएगा को, को। अपादान कारक में आएगा से। संप्रदान कारक के लिए कॉमा के लिए कॉमा के। संबोधन कारक है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन और अरे। कर्ता कारक में आएगा ने। अधिकरण कारक में आएगा में, कॉमा पर, में, कॉमा। शिवम डडवाल, डू फास्ट। सचिन, ऑब्जर्वेशन चेक होंगी। शाश्वत, बहुत दिनों बाद क्लास लगा रहा है, बट फोन किए बिना तू भी नहीं सुनता है। फोन करना है तब जाके क्लास ज्वाइन होती है, इधर तो क्लास लगती नहीं है बेटा। विभव, तुम्हारा मुंह दिखता है मुझे, बुक्स बिल्कुल नहीं दिखाई देती हैं। सो एवरीबॉडी सिट प्रॉपर्ली। भावना शर्मा, Yes. Yes, ma'am.
यस दिव्यांशी, वेरी गुड, बहुत अच्छा राइट किया है बेटा। दिव्यांशी गुड। वैभव शर्मा, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग बेटा। अनुजा गुड। यस मैम। बस थोड़ी सी राइटिंग इम्प्रूव करेंगे। कनिष्क, शो मी योर ऑब्जर्वेशन डिस्कवरिंग बुक। Ma'am, my book. Okay, Sanya, very good. Yamini, shabash, well done. Okay, अनुजा। तो अक्षित, तुझे क्या मैंने सोने के लिए बुलाया क्लास ने? Why are you sitting here? Where is your books? Where is your books? Very good, Riya. सृष्टि, मैंने आपकी शक्ल नहीं देखनी है बेटा, मुझे बुक्स दिखनी चाहिए साथ में। आप इस तरह से बैठे कि आपकी बुक्स मुझे विजिबल हो। शिवम ढडवाल, वेयर इज योर बुक्स? शिवम ढडवाल। शबनम, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। ओके, एकदम धीरे आ रही है मैम, ढंग से सुनाई नहीं पड़ रहा है। यस मैम आपकी आवाज क्या हो एकदम रहा है? धीरे आ रही है मैम, सुनाई नहीं पड़ रहा है। सुनाई नहीं पड़ रहा है। शबनम, डू फास्ट। मैम आपकी आवाज एकदम सुनाई आ रही है मैम, बड़ी धीरे आ रही है। बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही है ढंग से? मैम आ रही है। मैम आ रही है। मैम योर शिवम, वॉइस क्लियर। बेटा आपका सिग्नल नहीं होगा शिवम, मे भी हो सकता है सिग्नल प्रॉब्लम हो। अब बताओ, ऑब्जर्वेशन तो डिस्कवरिंग कंप्लीट है ना हमारी? यस मैम। ठीक है, अब बचा है हमारा ऑब्जर्वेशन का काम। तो ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन तक आपको अपलोड कर दिया है वहां पे। यस मैम। आप उसको कंप्लीट करके आप कभी भी चेक कर सकते हो। और जिस बच्चे को वहां पे लेसन 1 शो नहीं हो रहा है, वो मुझे अपनी पर्सनल आईडी सेंड करेगा, ताकि मैं उनकी आईडी से चेक कर लूँ। ठीक है, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज मत बोलिए। कोई क्वेरी नहीं है किसी की? क्लास, अक्षय तेरा कैमरा फिर बंद हो गया, तो कैसा जैसा बच्चा है। मैंने बोला ना किसी का कैमरा ऑफ नहीं होगा। मैम मैं आपको कविता सुनाऊं? ओके सृष्टि। गंगा की बात क्या करो, गंगा उदास है, वह जूझ रही खुद से और बदहवास है। ना अब वो रंग रूप है, ना वो मिठास है। गंगा जली का जल नहीं, अब गंगा के पास है। बादों के जाल में, कहीं नहरों के जाल में, सिर पीट पीट रो रही शहरों के जाल में। नाले सता रहे, पतनाले सता रहे।